हाय ऑल, प्रशांत कुलकर्णी वंस अगेन। 3 एपिसोड आप लोग देख चुके हैं। आई एम प्रीटी श्योर यू आर इक्वली एक्साइटेड एज आई एम टू टेल यू मोर अबाउट दिस स्टोरी। ये स्टोरी टेलिंग क्यों जरूरी है या ये हम ये क्यों कर रहे हैं? ये कोई स्क्रिप्टेड कहानी नहीं है, ये वो कहानी है या ये वो एक्चुअल इंसिडेंसेस हैं जो इन 12-13 सालों की जर्नी में एज एन एंटरप्रेन्योर हमने फेस करे हैं। और मेरा ये कहीं ना कहीं मानना है कि अगर ये सारे इंसिडेंसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो हो सकता है इसमें से कुछ चीज आपके काम आ सकती हैं। इट कैन बी ऑफ हेल्प टू यू, और शायद आप इसमें से कुछ सीख के यू कैन अवॉइड मेकिंग दोज मिस्टेक्स एंड प्रॉब्ली यू कैन मेक योर न्यू मिस्टेक्स। सो मेरी मिस्टेक्स जो ऑलरेडी मैं कर चुका हूं वो आपको क्यों दोहरानी है, आप आपकी नई मिस्टेक्स करिए। तो जो 3 एपिसोड में हमने देखा था, 3 स्टोरीज, 3 अलग अलग पार्ट्स के अंदर जो हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं छोटे छोटे वीडियोस बनाएं ताकि आप इजीली उस एपिसोड का उस पार्ट को अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें। उसमें जो भी अगर कुछ पॉइंट्स हैं तो आप उसको इंटैक्ट कर सकें। तो 3 एपिसोड के अंदर हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी। 4th एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर हम बताने वाले हैं कि कैसे वो फर्स्ट नाम हमें मिला है। नाम इंपॉर्टेंट क्यों है? किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अगर अपने को फ्लरिश करना है, अगर किसी भी बिजनेस को एक आइडेंटिटी देनी है, तो शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता है नाम। व्हाट इज द नेम? कई सारे लोग बोलते जरूर हैं कि व्हाट्स इन द नेम, लेकिन नेम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। So when we thought of keeping a name for our Indian street food brand, तो there were a lot of options। उस टाइम पे पिज्जा हट था तो हम लोग सोच रहे थे क्यों ना चाट हट नाम रखें, चाट जंक्शन नाम रखें। कई सारे मिक्स करके हम लोगों ने नाम रखे थे, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा एक ट्रेंड था कि थोड़ा सा इंग्लिश नाम अगर होता है तो उसमें एक फील आता है। मैकडॉनल्ड्स वाज डूइंग प्रीटी गुड, डोमिनोज, पिज्जा हट, तो ये थोड़े से इंग्लिश नाम होते हैं तो उसमें कनेक्ट आता है। पीपल विल फील कनेक्टेड और पीपल विल हैव अ स्नॉब वैल्यू कि यार इट्स अ ब्रांड। तो हम लोग कहीं ना कहीं इसी के आसपास, इन्हीं नामों के आसपास घूम रहे थे। एंड देन केम एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। इस कैरेक्टर ने ही चटर पटर नाम दिया, और वो ऐसे दिया कि हम लोग कैजुअली, कॉलेज टाइम था, लाइक यू ऑलरेडी नो कि आई यूज्ड टू स्टडी इन दिस कॉलेज। तो कॉलेज में था, कॉलेज में कई सारे फ्रेंड्स थे, हम लोग आइडिया टॉस कर रहे थे। मुझे एंकरिंग का बड़ा शौक था। मैं कुछ ना कुछ करके को करिकुलर एक्टिविटीज हूँ। आई वुड नॉट मिस एनी अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन द स्टेज। तो मैं कुछ ना कुछ कोशिश करके स्टेज पे जाने का ट्राई करता था कि किसी भी तरीके से मुझे स्टेज पे जाने का मौका मिले। तो मैं एंकरिंग करता था, मैं आई यूज्ड टू कम्युनिकेट अ लॉट, मैं दिन भर बड़बड़ करता रहता था। तो मेरी एक बहुत ही खास फ्रेंड थी, उसका नाम था अंजलि पिल्लई। मैं इस वीडियो में अंजलि पिल्लई को भी टैग करने वाला हूं। अंजलि पिल्लई ने मुझे ये नाम सजेस्ट करा कि तू दिन भर चटर पटर करता रहता है, तेरे शॉप का नाम भी चटर पटर क्यों नहीं रख देता? एंड दैट इट स्ट्राइक। उस टाइम पे क्लिक हुआ कि चटर पटर एक देसी नाम है, एक देसी ब्रांड है, तो नाम देसी होना जरूरी है। देसी स्ट्रीट फूड, देसी नाम, देसी ब्रांड, तभी उसका एक बड़ा माइलेज जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर आपके एज एन एंटरप्रेन्योर आपके पर्सोना को अगर वो नाम कनेक्ट करता है तो ऑब्वियसली उसके साथ आप पूरी तरीके से आत्मसात हो सकते हैं, पूरी तरीके से आप उस ब्रांड को या उस नाम को या उस फीलिंग को ओन कर सकते हैं। एंड दिस वाज द यूरेका मोमेंट फॉर मी, और वहीं से मुझे नाम मिला चटर पटर। अब जैसे ही नाम हमने सोचा कि यार चटर पटर करना है, तो मैं बड़ा एक्साइटेड था ऑब्वियसली कि यार अब फाइनली वी गॉट द नेम। आई डिस्कस्ड इट आउट विथ माय वाइफ, शी ऑल्सो लव्ड दिस नेम कि चटर पटर नाम को फाइनलाइज करते हैं। एंड देन the entire trademark registration, website building and everything started. So ये वाली स्टोरी में हमने सिर्फ देखा कि कैसे अंजलि पिल्लई ने चटर पटर नाम हमें दिया है। इसके आने वाले पार्ट्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे वो डोमेन मिला और वो कौन व्यक्ति है जिसने पहली बार चटर पटर की वेबसाइट बनाई, कैसे पहली बार सर्वर बनाया। ये फायदे होते हैं जब आप यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद लॉट ऑफ पीपल। एज एन एंटरप्रेन्योर दिस इज अगेन अ टिप फॉर यू ऑल। सो जितने भी मैं वीडियोस बना रहा हूं इसके अंदर मैं कोशिश करता हूं कि कुछ ना कुछ आपके लिए उसमें टिप्स दूं। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स में जो टिप है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डोंट कीप योर आइडिया फॉर योर सेल्फ, शेयर इट विथ लॉट ऑफ पीपल। अगर किसी को वो आइडिया परस्यू करना है तो वो कर लेगा, आपके एक्सप्लेनेशन का वेट नहीं करने के लिए रुका हुआ है।
लेकिन अगर आपने उस पर्टिकुलर आइडिया को अगर किसी के साथ आपने शेयर करा है, एक्सप्लेन करा है, तो हो सकता है आपने एक यूनिलैटरल थिंकिंग के हिसाब से आपने सोचा हो. इट मे हैव मल्टीपल फैसेट. हो सकता है कोई आपको नया सोर्स ऑफ रेवेन्यूज डाल दे, हो सकता है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डाल दे, हो सकता है वो आपको और 10 नए तरीके बताए कि यू कैन स्केल इट रियली फास्टर. सो शेयर योर आइडियाज, कीप योर हार्ट आउट. जो भी आपको ऐसा लगता है कि जिनके साथ भी आप उस आइडिया को अच्छे से शेयर कर सकते हैं, जिनके साथ भी आपको ऐसा लगता है कि आपको एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिल सकता है, मेरी एडवाइस है आप लोगों को कि डू शेयर दीज आइडियाज विथ लॉट ऑफ पीपल सो दैट यू कैन कलेक्ट लॉट ऑफ फीडबैक्स. एज सुन एज यू गेट द फीडबैक यू विल बी इंप्लीमेंटिंग इट. ये आप बिल्कुल मत सोचिए कि व्हाट इफ मैंने अगर आइडिया किसी को बताया और वो आइडिया कॉपी हो गया तो. थिंकर्स बहुत सारे हो सकते हैं, डूअर्स आप हैं. डूअर आप इसलिए हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी थिंकिंग को प्लान में और प्लान को एक्शन में लेने के लिए आपने फर्स्ट स्टेप उठा चुके हैं. तो आप डूअर हैं. अगर आप डूअर हैं तो आप किसी भी थिंकर से मत घबराइए. मैं भी सोच सकता हूं कि कल मैं XYZ कर लूंगा, लेकिन अगर मैं डूअर नहीं हूं तो वो आइडिया, वो टिप, वो प्लान मेरे किसी काम का नहीं है. सो आप यू कीप शेयरिंग दीज आइडियाज. हो सकता है आपको आपका नेक्स्ट को फाउंडर मिल जाए, हो सकता है कोई इंटरेस्टिंग एडवाइस मिल जाए, हो सकता है इंटरेस्टिंग आइडिया मिल जाए. यू नेवर नो. सो कीप शेयरिंग the ideas with a lot of people so that you get the right feedback for your business model. Thank you.